हेलो टीजी। हेलो, आज हड़बड़ी वाला हेलो हो रहा है ना? यस। हाँ गाइज, मौका जो है वो एकदम बस हम निकाल के शूट कर रहे हैं इसको, बिकॉज वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पूछो क्या है सवाल? तो पहला सवाल आपसे यही है कि लास्ट मिनट पे फ्लाइट कैच करने का मजा कैसा है? यार देखो, यही तो है लाइफ के फन। छोटे छोटे फन है हमारे लाइफ में। मतलब ये जो होता है ना एकदम ऐसा कि ये जो रेस लगती है अगेंस्ट टाइम और फन की, अच्छा बस पहुंचेंगे, लेंगे फ्लाइट, ये वो मतलब वो जो एड्रेनलिन जो निकल के आता है यार, उसी का तो गाइस मजा है। बाकी बोरिंग जिंदगी है, सोचो यार, मतलब थोड़े बहुत हमको ऐसे मौके चाहिए होते हैं। वैसे ये फैक्ट है कि मैं कभी भी एयरपोर्ट लेट पहुंचने की वजह से फ्लाइट आज तक मैं मिस नहीं कर पाया हूँ। वैसे सोने की वजह से बहुत बार मिस करी है कि मैं सोता रह गया और मेरी फ्लाइट निकल गई। दैट हैज बीन हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। स्टिल अभी देखो ना, टाइम का सही सदुपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए हम अभी चलती गाड़ी में ऑन माय वे टू द एयरपोर्ट शूट कर रहे हैं इस हफ्ते का संडे टेक मसाला, जहां पे आपको मिलेंगे आपके सभी सवालों के बहुत ही कमाल मसाला जवाब। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो टीजी, पहला सवाल सक्षम खन्ना का है। ओके। हेलो गुरुजी, क्या हाल है? माय क्वेश्चन इज रेडमी का अंडर 25K परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट डिवाइस रेकमेंड कर दो और व्हाट्सएप एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड शिफ्ट करने का कोई बेस्ट वे बता दो विदाउट लूजिंग द चैट। लव यू गुरुजी। सक्षम, मेरे हाल जो है एकदम ऐसे धक धक वाले हाल है, बिकॉज देखो थोड़ा ट्रैफिक भी हो गया है। अभी टाइम हो गया है 2:22 या 23 और मेरी 4:15 की फ्लाइट है, जिसका चेक इन काउंटर बंद हो जाएगा 3:15 पे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे अक्सर जो है वो हमको भीड़ भाड़ देखने को मिलती है टर्मिनल 3 पे। तो मैं थोड़ा सा अभी वही मिनट का हिसाब लगा रहा हूँ कि कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। बट जहाँ तक बात है कि आपको चाहिए बेहतरीन परफॉर्मेंस, रेडमी का अगर आपको डिवाइस चाहिए अंडर 25,000, तो यार बेटर है कि आप एक पोको का डिवाइस लो। बिकॉज पोको के जो फोन है ना, वो देखो रेडमी पोको तो एक ही आपको पता है, कजन ब्रदर्स, तो आपको कहीं ना कहीं और बेटर डील्स मिल सकती है। तो लुक फॉर पोको डिवाइसेस, बिकॉज अगेन यूआई तो आपको सेम मिलता है ना, वही MIUI को टेंशन की बात नहीं है। जहाँ तक बात है इनका दूसरे सवाल की, क्या था कंटिन्यूएशन के अंदर कि व्हाट्सएप एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड चैट। हाँ, तो व्हाट्सएप के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है भाई। ये सारा काम जो है वो आप डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। सीधा व्हाट्सएप का बैकअप लो और नए वाले फोन के अंदर जाओ और अपना डालो नंबर और वहां पे आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके सारे चैट्स, आपके सारे लॉग्स, जितना भी सब कुछ है ना, सब कुछ एग्जैक्टली आ जाएगा अगर आप मूव करते हो अक्रॉस डिवाइसेस व्हाट्सएप को। अगला सवाल शाहिल का है। हेलो गौरव भैया, माय क्वेश्चन इज हाउ मच इंटरनेट बिल यू पे फॉर 1 मंथ एंड TG 2.0 का स्टूडियो टूर कब आ रहा है और iPhone 14 इस बार कितना लेट हो सकता है? लव फ्रॉम कोलकाता। इतने सवाल पूछ लिए एक साथ, देखो हमारे जवाब देने का तो टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है, बट मैं आपको दूंगा आपके सभी सवालों का जवाब। मेरे पास में जो दुबई का इंटरनेट है वो है 1 Gbps। उसका जो मंथली बिल है वो है 3000 दिरहम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए। जो मेरे पास में इंडिया में है वो भी 1 Gbps है, वो है जियो फाइबर, और इसका जो बिल है वो है 3999 पर मंथ। तो देख रहे हो आप क्या डिफरेंस है। और जहां तक बात है TG 2.0 के स्टूडियो टूर की, आप डालो अपनी डिमांड्स ऐसी, अगर आपको वाकई देखना है। अगर मैं देखूंगा कभी कि यार बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक वीडियो बनाने की। और तीसरा सवाल क्या था? iPhone 14 इस बार कितना लेट हो सकता है? लेट कहाँ होगा, आईफोन तो ये आ गया अभी 7 सितंबर को लॉन्च है मेरे भाई। तो उसके बाद में 16 तारीख से आ जाएगा मार्केट में, तो टेंशन की बात नहीं है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आईफोन। हाँ, कितना महंगा हो सकता है, अगर सवाल ये होता तो जवाब कुछ और होता वैसे। ओके टीजी, अगला सवाल मनीष का है। क्या एप्पल iPhone 13 को डिसकंटिन्यू कर देगा आफ्टर 14 लॉन्च? बिकॉज बोथ सिमिलर इन टर्म स्पेक्स के हैं। अगर 13 का प्राइस ड्रॉप होता है तो 14 लाइनअप में इसका इफेक्ट कैसा होगा? लव फ्रॉम राजकोट गुजरात। यार मनीष देखो, एप्पल डिसकंटिन्यू करेगा 13 प्रो लाइनअप को, 13 को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। लॉन्च जैसी होगा iPhone 14, आपको 13 सीरीज की प्राइस जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, तो डेफिनेटली डिस्काउंट्स मिलेंगे। iPhone 14 के अंदर काफी कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको डेफिनेटली, बट देन अगेन इंप्रूवमेंट्स भी होंगे। और पता है ना कि नया वाला iPhone 14 है, तो यूजर्स पे डिपेंड करता है कि क्या उनको अपने पैसे बचा के iPhone 13 लेना है, या फिर थोड़े जो रेगुलर प्राइस पे जो मिल रहा होगा, जो नया लॉन्च हुआ होगा, उनको iPhone 14 लेना है। बट प्राइस कम होगी, डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा iPhone 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसर पूछ रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन उनका ये है कि कैन वी पोर्ट 4G सिम इनटू 5G सिम, इज इट पॉसिबल? दूसरा क्वेश्चन है एनी मीटअप इन कमिंग डेज? गौरव भैया मिलना है आपसे, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। कैसे मीटअप्स के तो भैया बहुत सारे जो हैं वो प्लान्स बने हुए हैं, चीजें बहुत जल्दी जैसी होती हैं और ठीक हम जो है वो प्लान कर लेंगे। जहां तक बात है 4G सिम को 5G में पोर्ट करना, तो यार देखो मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने दुबई में किया है। वहां पे कोई मैंने सिम चेंज नहीं करवाई, ऐसा नहीं हुआ कि 5G की सिम अलग से मिली या ऐसा कुछ हुआ। सिंपल जो नॉर्मल सिम लगती है फोन में वो सिम थी।
नेटवर्क जब आ गया 5G का तो फोन में सिग्नल 5G का आ गया। अगर मेरे पास में 5G फोन होता है, अगर मैं उस सिम को लगाता हूँ किसी एक नॉर्मल फोन में, तो जो भी वो फोन सपोर्ट करता है मेरे को वो सिग्नल मिल जाता है। इंडिया में आई डोंट थिंक कि 5G को लेके हमको अलग से सिम कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो 4G सिम कार्ड जो हैं सभी के पास में फिलहाल वही रहेंगे। आपको 5G के प्लान्स वाले रिचार्जेस जो हम करवाने पड़ेंगे और एक कंपैटिबल 5G डिवाइस में अपने सिम को लगाना पड़ेगा। आई थिंक कि शायद यही होगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होने वाला है 5G लॉन्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ पूछ रहे हैं आपसे, भैया कभी तो क्वेश्चन पिक कर लिया करो प्लीज। कर तो लिया, तुम करते नहीं हो सवाल पिक यार, क्या चल रहा है ये? टीजी प्लीज मुझ पे मत डालो आप। अरे सब लोग तुम पे बात डालते हैं वाली। चलो सवाल क्या है वैसे सौरभ का? ओके, पहला क्वेश्चन ये है, क्रिप्टो करेंसी ऑफलाइन स्टोरेज वॉलेट की वीडियो कब आएगी? जल्दी आएगी, जैसे मेरे पास में ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी और मैं उसको स्टोर कर लूंगा उसके बाद आएगी। वैसे ऐसे हार्डवेयर वॉलेट्स मिलते हैं जो कि आप उसमें ही अपने क्रिप्टो का पूरा जो डेटा है वो स्टोर कर लेते हो। दूसरा सवाल आपसे वो ये पूछ रहे हैं, आईफोन 14 के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव बता दो भैया प्लीज, बिग फैन फ्रॉम पुणे। एक्सक्लूसिव तो यही है कि 7 सितंबर को लॉन्च हो रहा है 14, 14 मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। आपके लिए मैं एक जो है वो स्नीक पिक भी लेके आ गया था, काइंड ऑफ एक फर्स्ट लुक कि कैसा होने वाला है आईफोन 14 लाइनअप। हमारे पास जो डमीज थी हमने उसके थ्रू जो है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा लॉन्च थोड़ा नजदीक आने तो आपके लिए मैं और कमाल इन्फॉर्मेशन जल्दी लेके आऊंगा। अगला सवाल शुभम पूछ रहे हैं आपसे, हेलो सर, आई एम अ बिग फैन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई के लिए लैपटॉप लेना चाहता हूँ अंडर 25,000, तो कौन सा लूँ सर? इससे बजट ऊपर नहीं जा सकता, प्लीज कोई इसी में से बता दीजिए, लव यू गुरुजी। यार शुभम देखो, आई मीन अगर आपको सीरियसली पढ़ाई ही करनी है, आपको ज़्यादा उसके अंदर कुछ करना नहीं है, आई वुड रिकमेंड यू गेट अ क्रोम बुक, बिकॉज क्रोम बुक में एटलीस्ट आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी उस प्राइस में, या जो आपको नॉर्मल आपके स्टूडेंट एप्लीकेशंस होंगी ना, वो आप काम पूरा कर पाएंगे, बजाय कि आप कोई दूसरा लैपटॉप लें। बिकॉज देखो 25 में तो अगर आप कोई भी लोगे ना तो मजा नहीं आने वाला है अगर आप एक विंडोज साइड में जाते हो। और अगर आपको एक थोड़ा भी ठीक ठाक लैपटॉप चाहिए तो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो बनाया था, अराउंड आपको 30,000 जाना ही पड़ेगा। तो या तो आप बजट थोड़ा सा बढ़ाओ, बट जैसा आपने बताया कि बजट नहीं बढ़ा सकते हो तो आई वुड रिकमेंड यू गेट अ क्रोम बुक। क्रोम बुक के अंदर एसुस करके बहुत सारे मॉडल्स हैं, यू कैन ट्राई। अगला सवाल स्पोकन रिट्रीट का है, लव ऑल योर वीडियोस सर, आई हैव टू आस्क व्हाट इज 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज लाइक एप्पल, कॉस्टलियर बट अर्निंग प्रॉफिट, वर्सेस Xiaomi, बजट फ्रेंडली बट आल्सो अर्निंग प्रॉफिट। बाय द वे योर WTF सीरीज इज वेरी नाइस एंड TG 2.0 इज ऑसम। तालियां तालियां तालियां। जहां तक बात है देखो भैया इन दोनों कंपनीज की, तो एप्पल के प्रॉफिट Xiaomi के प्रॉफिट से कहीं 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 ज्यादा है। Xiaomi बेचता है मान लो 10 रुपए का सामान, उसका प्रॉफिट है उसके अंदर 1 रुपया। एप्पल बेचता है 100 रुपए का सामान, उसमें उसका प्रॉफिट है मान लो 20 रुपया। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये प्रोपोर्शन समझना पड़ेगा। और Xiaomi देखो उसको बहुत सारी सेल्स करनी पड़ेंगी तब जाके वो एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना पाएगा। एप्पल को सेल तो एप्पल की वजह से होती ही है, लेकिन अगर कम भी हो स्टिल वो काफी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स यार, बट इन अ नटशेल इट ऑल कम्स विद अ ब्रांड वैल्यू। आप समझो एक बात को प्लीज, कोई भी ब्रांड दुनिया भर में, कोई भी ब्रांड हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जब भी वो कोई भी आइटम बेचता है तो वो हमेशा कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस निकालने की कोशिश करता है जितना उसको लगता है कि कस्टमर्स उस ब्रांड के नाम पे, उस प्रोडक्ट के नाम पे दे सकते हैं। Xiaomi जो फोन बेचता है तो ये मत समझो कि Xiaomi आपको सस्ता करके दे रहा है। Xiaomi वो ही प्राइस कोशिश करता है रखने की जितना उसको लगता है कि Xiaomi के नाम पे, इस फोन के नाम पे लोग दे पाएंगे। एप्पल भी सेम काम करता है, कार्स में भी ये काम होता है, हर जगह पे ये काम होता है। तो पहले हर एक ब्रांड की एक ब्रांड वैल्यू बनती है, देन ओनली प्राइसिंग निकल गया। फॉर एग्जाम्पल नथिंग ने भी फोन अपना लॉन्च किया। अब नथिंग अगर चाहता तो उस फोन को वो हो सकता है 1000 रुपए कम पे लॉन्च कर देता, बट नथिंग ने ये सोचा कि मैक्सिमम नथिंग के नाम पे, हाइप के नाम पे लोग क्या प्राइस पे कर सकते हैं, और उसके बाद प्राइसिंग निकल के आई कि अच्छा हम ये प्राइस पे लॉन्च करेंगे ना, स्टिल पीपल विल बाय। दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स आई थिंक। अगला सवाल 154 महारानी पूछ रही हैं आपसे, ओके, Which laptop is the best for my dad's usage? Samsung और HP convertible 360 type और normal basic usage? यार कन्वर्टेबल टाइप वगैरह पे मत लगे दो पापा को लैपटॉप। आई वुड रेकमेंड गेट अ मैकबुक, क्योंकि आप कन्वर्टेबल वगैरह पे जाओगे तो अगेन एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उसी प्राइस में गेट अ मैकबुक एयर, योर डैड्स गोना लव। मजा आने वाला है उनको लैपटॉप में जब वो यूज करेंगे, काफी अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्लीक डिजाइन है, लंबा चलेगा, हैंग वैंग नहीं करेगा। तो गेट अ मैकबुक आई थिंक, बजाय कि ये कन्वर्टेबल और ये 360 वगैरह, बिकॉज टू मी इट्स ऑल अ गिमिक। अ लैपटॉप जो मुझे समझ में आता है, इट्स स्टिल, आई मीन आपने खोला, यूज किया और बंद किया, दैट इज मच मोर सेंसफुल इन माय आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अयान शेख का है, ओके, क्या आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने के बाद सही रहेगा, या जैसे काफी लोग कह रहे हैं 15 के लिए रुक जाएं? प्लीज आपका सजेशन दे दो। अरे अयान भाई 16, 17, 18 के लिए तो रुक सकते हो ना। मतलब देखो जब भी कोई नीचे जाती है तो हमेशा ऐसा होता है कि यार चलो रुक जाते हैं, बाद में लेंगे, ले लो। 15 तो 1 साल बाद आएगा, सबको पता है ना, अगले साल से पहले तो नहीं आने वाला। तो यू कैन यूज द 14 प्रो मैक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। और अगर 15 आ भी गया
कोई बात नहीं, फोन तो तब भी चलेगा ना, मतलब ठीक है फीचर्स वगैरह में अपडेट हो जाते हैं, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट लाइक दिस, यू नो, अनलेस कि आपको अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना हो, तो आप सोच सकते हो कि अरे यार बस अभी 2 हफ्ते बाद आने वाला है, बट यू नो अभी तो बहुत टाइम है 15 के आने में यार, तो बहुत लंबे फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सयंतन का है, विच मैक इज बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, M1 और M2 और एनी अदर, स्पेसिफिकली फॉर कोडिंग और सम अदर पर्पसेस लाइक वीडियो एडिटिंग, नॉट फॉर गेमिंग एंड ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी? यार देखो ऑफ कोर्स गेमिंग तो आप कर नहीं पाओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। देखो यार अगर हम बात करें एकदम ट्रू वैल्यू फॉर मनी, तो एप्पल M1 इज अगेन केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बहुत तगड़ा जो है वो लैपटॉप है, चाहे मैकबुक एयर की बात करो चाहे मैकबुक प्रो की बात करो, बट नाउ दैट वी हैव M2 वाले मैकबुक्स भी, इफ यू कैन अफोर्ड वन you should definitely get it because definitely powerful भी है, आपको एक नया मॉडल मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार बजट कंस्ट्रेंट है और सिर्फ आपको M2 के लिए काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अगेन M1 भी completely capable है ऑफ यू नो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है सब पूरी फुलफिल कर देगा। अगला सवाल राहुल पूछ रहे हैं, मोटो H30 अल्ट्रा के स्पेक्स एंड उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में कब होगी, एंड शुड आई ऑप्ट फॉर इट और वेट फॉर Xiaomi फोन्स? यार देखो मोटोरोला अलग जगह पे है, Xiaomi अलग जगह पे है, आपका पैसा आपका फैसला, आपको देखना है। जहां तक बात है अवेलेबिलिटी की, तो अभी मोटोरोला ने अनाउंस कर दिया है सितंबर में ही हमको शुरुआत के अंदर जो है वो मिल जाएगा लॉन्च मोटोरोला, जो ये अपना है पूरा सीरीज एज वाली। अभी क्या प्राइस पे आती है वो तो देखना पड़ेगा अभी, बट अगेन मोटोरोला लुक्स लाइक कि जल्दी लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देव का है, सर विच आईफोन शुड आई बाय नाउ, आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स और एल्स वेट फॉर आईफोन 14? यार अभी ये तो देखो 14 का वेट कर लो, बिकॉज मजे की बात जब आप 14 का वेट करोगे उस टाइम पे भी अगर आपको 13 लेना हो या 13 प्रो लेना हो, स्टिल आपको प्राइस तो और बेटर मिलेगी ही मिलेगी। और क्या पता आपको 14 पसंद आए तो 14 ले लो। ये अंकल को पता नहीं जल्दी क्या है, सब तो जामे फंसे हैं, हॉर्न पता नहीं क्यों बजा रहे हैं, बट एनीवे तो आप जो है वो देख लो कि इंतजार करो तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष का है, गुरुजी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 पर वीडियो कब आ रही है, या अंडर 20,000? बताओ कब आ रही है वीडियो? सर जब आप बोलेंगे तब आ जाएगी वीडियो। चलो तो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे पीयूष वीडियो, इनफैक्ट सभी के लिए लेके आएंगे बहुत जल्दी वीडियो। बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 या फिर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 दिमाग में मेरे आ चुका है, वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अगला सवाल राजपुताना का है, ओके सर आई एम अ हार्डकोर PUBG प्लेयर फैन, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है गेमिंग के लिए, सबसे अच्छा फोन कौन सा है? यार एंड्रॉइड साइड में जाओगे तो ROG Phone 6 ले लो भैया, तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। और अगर आप एक आईफोन में लोगे तो एप्पल का जो भी बेस्ट आपको लगता है वो ले लो, आपको परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी मिलेगी। आईफोन ओवरऑल भी एक बहुत अच्छा फोन है, ROG में गेम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी अच्छा फोन है, बट अदरवाइज देयर आर काइंड ऑफ यू नो सर्टेन थिंग्स हियर एंड देयर जो आपको शायद उस लेवल की ना मिले जो आपको अदरवाइज एक फ्लैगशिप में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष का है, हाय गौरव वेरी नाइस वीडियो, इफ अनफॉर्चुनेटली आईफोन इज लॉस्ट then the device can be removed if find my option is enabled? यार फाइंड माई आपको इनेबल करते हो तो यू कैन ट्रैक यू नो, एंड ऐसे हादसे हुए हैं इन द पास जहाँ पे यू नो फिशिंग के थ्रू जो है वो एप्पल आईडी का पासवर्ड वगैरह ले लिया चोरों ने और उसके बाद में रिमूव कर दिया डिवाइस को, वो सब अलग बातें हैं। बट इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू आर अलर्ट, तो आप जो है वो अपना आईफोन जो है वो फाइंड माई में देख सकते हो, रिमूव नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप प्रॉपर देख के उसको ट्रैक वगैरह सब कुछ कर सकते हो बड़े आराम से। बेसिकली फंसना नहीं आपको किसी स्कैम में यार, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ समान्यु, ओके विच फोन विल बी बेस्ट, Samsung S22 Ultra, Nothing Phone 1 और 13 Pro? Nothing Phone 1 तो देखो यार एक ब्रो एकदम ऐसा आपको हाई एंड फोन तो मिल नहीं रहा है, इट्स काइंड ऑफ मिड रेंज फोन। Samsung S22 Ultra वो एक अलग लीग है, बहुत कमाल फोन है। तीसरा ऑप्शन क्या है इनका? तीसरा ऑप्शन है iPhone 13 Pro। मैं होता अगर तो iPhone 13 Pro में सेटल हो जाता, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। टीजी हम आखिरी सवाल की तरफ पहुंच गए हैं। क्या बात है, बहुत जल्दी। हम तो जाम में किलोमीटर तो हम मुश्किल से आधा आए हैं और आधे किलोमीटर के अंदर अंदर देखो जाम में फंसे फंसे हमने सारा Q&A कर लिया है। मेरे को लेकिन ना टेंशन हो रही है इस टाइम पे, बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, और हम पहुंचेंगे तो ना ये आगे सिग्नल तक का जाम मिलेगा ना यार पूरा शिवम को जी। अबे यार चलो कोई बात नहीं गाइस, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। हाँ सवाल क्या है राजीव का वो बताओ यार। सवाल ये है, हेलो गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि BGMI फाइनली इंडिया में कब तक वापस आएगा? अब रहा नहीं जा रहा, लव यू गुरुजी। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है राजीव भाई। देखो अगेन वी एक्सपेक्ट कि जल्दी आ जाए। क्राफ्टन ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है तो आई होप कि दे टॉक विद द गवर्नमेंट, दे कंप्लाई विद नो व्हाटएवर रूल्स देयर हैज टू बी, और एक बार जब वो सारा काम कर लें तो जल्दी ही रीलॉन्च करें। बट
मुझे क्या लगता है ना कि कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन है ना वो अभी काफ़ी गिर गई है BGMI की, इन पॉइंट्स ऑफ कि देखो पहले PUBG को बैन किया, फिर BGMI बन के आया, इतना हाइप बना, सब कुछ हुआ, काफ़ी तगड़ा जो है वो रिजल्ट मिला, बट BGMI को भी बैन कर दिया। तो अभी तीसरी बार का मौका जो है वो बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा क्राफ्टन को। बट आई होप एंड आई रियली होप कि जितने भी गेमर्स हैं इंडिया में उन सभी के लिए BGMI बहुत जल्दी आए, हो सकता है हमें जल्दी देखने को मिल जाए शायद। तो भाई देखो सवाल तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन देखो दिख रही है आपको गाइस बारिश की बूंदें, यहाँ पे बादल बाहर जो है वो लगता है बरसात अभी हो जाए कि जाम वाम में ना फंस जाए। तो एक बार मैं भागता हूँ, आप दुआ करो कि मैं अपनी फ्लाइट कैच कर पाऊँ, और मैं आपसे मिलता हूँ वैसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।